नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। पहले जेएमएम, फिर भाजपा, फिर जेएमएम। कुणाल सारंगी की बात कर रही हूं मैं। घाटशिला उपचुनाव में काफी बेबाक अंदाज में नजर आ रहा है कुणाल सारंगी। और आए भी क्यों ना भाई, कभी भाजपा में हुआ करते थे तो भाजपा के लोगों को उनसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन जिसे कभी गुरु माना था, आज उसमें ही कमी निकालनी या उसके ऊपर टीका टिप्पणी करनी बड़ी बात है। दरअसल जब से घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हुई है ना, तब से मानो जैसे सारी पार्टियां एक दूसरे के दुश्मन हो गई हो। हालांकि ऑफ कैमरा सब एक दूसरे के दोस्त है। शिष्टाचार के साथ जब मिलने की बात होती है ना, तो यकीन मानिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या राजनीतिक मैदान में ये एक दूसरे के विपक्षी है, क्या एक दूसरे के दुश्मन है। जहां राजनीतिक मैदान में ये लोग उतरते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ तलवार तान देते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात ना हो, व्यक्तिगत जीवन हो, तो इनसे अच्छा, नेताओं से अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। कुणाल सारंगी पहले भाजपा में थे, उससे पहले जेएमएम में थे, लेकिन फिलहाल अभी जेएमएम में हैं। और जेएमएम में रहकर वो अपने ही कभी के गुरु माने हुए चंपई दादा यानी चंपई सोरेन को आड़े हाथों ले रहे हैं। लगातार चंपई सोरेन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और अब बीच बचाव में आए हैं विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य। उन्होंने कुणाल सारंगी से कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसे कभी गुरु मानते थे, उनको लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा होश में आइए। उन्होंने कहा है कि विकास की बात कर रहे हैं आप, बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन की तुलना कर रहे हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। रामदास सोरेन जी एक अनुभवी व्यक्ति थे, राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, और बाबूलाल सोरेन की राजनीति तो अभी अभी शुरू हुई है। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना कहीं भी लाजमी नहीं है। इसी को लेकर सनत आचार्य ने कहा है कि भाई, विकास की बात तो आप लोग मत ही कीजिए, विकास के नाम पर विकास का वह भी नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिसे कभी गुरु माना है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जरूरी नहीं है। इसके अलावा सनत आचार्य ने क्या कुछ कहा, ये एक नजर डाल लेते हैं। कर रहे थे और चंपई सोरेन जी के बारे में वो बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनको चंपई सोरेन जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। चंपई सोरेन जी उनके गुरु थे। अब है कि नहीं हमको नहीं पता, वो मानते हैं कि नहीं पता है मुझे। गुरु थे और उनका कल जैसे बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जो भी वो बता रहे थे, हम तो उसको दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन जी मेरे भी गुरु हैं। और जब से मैं चंपई सोरेन जी के साथ हूँ, ऐसे कई कुणाल सारंगी चंपई सोरेन जी के पास आए और गए। मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी के पास जब गुरु मानते थे, तो कुणाल सारंगी जी का सबसे बड़ा स्वर्ण काल होगा, जो उन्होंने अपना स्वर्ण काल यहाँ चंपई सोरेन जी के साथ बिताया। अनर्गल बयानबाजी करने से पहले मैं उनको बता दूं, वो एजुकेटेड बोलते हैं हर जगह कि हमारा प्रत्याशी एजुकेटेड है। कुणाल सारंगी भी एजुकेटेड है। तो क्या उनको पता है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में एक स्कूल के बच्चे के पीछे सरकार कितना खर्च करती है? लगभग 22,000 रुपया एक बच्चों के पीछे खर्च होता है। और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 25 से 30,000 रुपये खर्च होते हैं। तो कितने की अंतर है? तो क्या वो क्वालिटी प्राइवेट स्कूल वाला क्वालिटी झारखंड सरकार के जितने स्कूल है वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो कुणाल सारंगी इस पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं कि नहीं, शिक्षा का स्तर जीरो है, 22,000 रुपया लगभग 22,000 रुपया एक बच्चों पर खर्च होता है। प्राथमिक विद्यालय से लेके हायर एजुकेशन में तो इसका खर्च लगभग सरकार मारंगों के स्कीम से करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? किसको मिल रहा है और कौन ले रहा है ये पैसा? इसका भी तो कुणाल सारंगी को हिसाब रखना चाहिए। एजुकेटेड आदमी एजुकेशन के बारे में बात करे, वो मैया योजना की बात करते हैं। मैया योजना कहीं मिल नहीं रहा है। हमने लगभग अभी पिछले दिनों लगभग 40 गांव का दौरा किया है। 40 गांव में मैया योजना, अगर मैंने 50 लोगों से पूछा तो 44 लोग बोले कि मुझे नहीं मिलता, और 6 ही लोग मिले। उन 44 लोगों में से जिनका अधिकतर परसेंटेज है वो मुस्लिमों का है। और यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि इनको पता नहीं है शायद कि हमारा प्रत्याशी भी ग्रेजुएट है। कम बोलते हैं, एक शालीनता है उनके बोली में, एक मिठास है। उनके तरह नहीं। आप शायद कुणाल जी को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को ये पता है
कि सोमेश सोरेन जी जो उनके प्रत्याशी हैं उनका क्षेत्र में क्या देन है, लेकिन बाबूलाल सोरेन जी का जो देन है उसको छुपाया जा नहीं सकता। आज हर गली, हर कोचा, हर मोहल्ला, हर चौक चौराहे पे बाबूलाल जी का आप देखिए, जितने भी मीडिया में न्यूज आ रहा है उस मीडिया न्यूज के माध्यम से सभी को लगभग हमको जितना भी रीच है उनका, सब जान रहे हैं कि बाबूलाल जी और सोमेश सोरेन जी में क्या अंतर है। सोमेश सोरेन जी को कोई नहीं पहचानता है उस क्षेत्र में, उनके पिताजी को पहचानते हैं, लेकिन बाबूलाल जी का जो छवि है वह स्वतः अपने आप में अपना छवि बनाए हैं, साथ में पिता का भी छवि है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में कोई उनको पहचानता नहीं है। अगर तुलनात्मक बात करें कुणाल सारंगी जी, तो एक बार आए, मैं तो उनको बोल रहा हूं कि एक जगह आप ऐसा बताइए जहां आप तर्क संगत बात कीजिए और तर्क संगत राजनीति करें। पढ़े लिखे लोग हमेशा तर्क संगत राजनीति करते हैं, बेतुका बात करते नहीं है कभी भी, वो बेतुका बात करते हैं। राजनीति में उनका क्या है, खुद 60,000 वोट से हार के बरागुड़ा से यहाँ राजनीति कर रहे घाटशिला में, पता नहीं क्या उनको क्या पोजीशन दे, उनका कौन सा ऐसी अभिज्ञता थी उनमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठा लिया। कुछ 2 दिन पहले उनके कई जो यहाँ बीजेपी के कुछ स्क्रैप लोगों को लेके वहां ज्वाइनिंग करा दिया, बोलते हैं बहुत बड़ा काम करा लिया। अरे सभी लोग बीजेपी के बोल रहे हैं, ऊपर से लेके कार्यकर्ता सभी बोल रहे हैं कि ये सारे स्क्रैप था, और कुणाल जी के टाइम में सारे स्क्रैप लोग को ढोके कुणाल सारंगी जी लेके चले गए। तो अब आप बताइए कि ये राजनीति का कौन सा आप रूप लोगों को दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। बोलते हैं मीडिया में कहीं, अरे मीडिया में सभी लोग हैं। अरे चंपई सोरेन जी एक अकेले काफी है सभी लोग के लिए। ऐसे ऐसे आपके कुनबे में बैठे हुए मंत्रियों को चंपई सोरेन जी ने जिताया है, सांसदों को चंपई सोरेन जी ने जिताया है। आप देख लीजिए जोबा मांझी जी किसके कार्यकाल में जीती हुई। इसके अलावा तो सुना आप लोगों ने, ये थे सनत आचार्य, जिन्होंने कुणाल सारंगी पर तंज कसा है और कहा है कि जो खुद कभी स्क्रैप हुआ करते थे आज वो दूसरे को स्क्रैप बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कुणाल सारंगी बहरागोड़ा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से 60,000 वोट से हारे थे। आज जेएमएम ने उन्हें संभाला है तो संभले हुए हैं। जो कभी खुद स्क्रैप हुआ करते थे आज दूसरे को स्क्रैप कह रहे हैं। अगर कुणाल सारंगी में सच में हिम्मत है तो आए हमारे साथ बैठे और डिबेट करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि सनत आचार्य के इस बयान के बाद कुणाल सारंगी क्या जवाब देते हैं। हालांकि अभी उपचुनाव में कुछ दिन रह गए हैं, तो अभी एक दूसरे का जो वाक युद्ध है ना, जुबानी जंग लगातार देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।